नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। हमारे पास अहमद जी आए हुए हैं। अहमद जी और उनकी वाइफ, ये हम बिहार से आए हुए हैं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए आज। और अहमद जी बताएंगे कि इनके घुटने में क्या तकलीफ थी और हमने क्या किया और अभी इनका कैसा रेंज ऑफ मोशन है। बेसिकली ये नी स्टिफ के हिसाब से आए थे, तो आपको और बताएंगे। बताइए। तो मैं 17 में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैंने काफ़ी एक्सरसाइज किया, बट नी मेरा स्टिफ हो गया पूरा। जरा सा भी नहीं आगे हुआ ना पीछे हुआ। फाइनली फिर मैंने सचिन सर का वीडियो देखा। नहीं, बट आपको मूड तो रहा था जब आप आए मूड थे, तो अराउंड अबाउट 90 डिग्री मैंने मूड रही थी। हाँ, ये बहुत अच्छा रेंज है। रिलैक्स पोजीशन में जिस वक्त था मेरा, उसी पोजीशन पे रहा 90 डिग्री, ना उससे आगे हुआ ना पीछे हुआ। फाइनली आगे के रेंज के लिए मैंने सचिन सर को कांटेक्ट किया, फिर यहाँ पे आया। अप्रॉक्स इन्होंने मोटी में हमारा 180 तो पूरा ही होता है, 170 तक तो होता है। आपका 160 तक आया था, लास्ट का 10-5 डिग्री बचा हुआ था। वही आया 160 तक। तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे हम ऑपरेशन से पहले भी बात कर रहे थे कि सर ऑपरेशन के बाद में आपका मूवमेंट जो है हमारा वापस से वही से तो नहीं हो जाएगा। याद है आपने मुझे क्वेश्चन भी पूछा था कि सर सर्जरी के बाद में मेरा घुटना वापस से वैसे ही हो जाएगा क्योंकि तुम कर रहे हो। तो वो बचाने के लिए कि वापस से वैसे नहीं हो, हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए, कैसे गए। जैसे ऑपरेशन हो गया उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुई, हमने कैसे ट्यूब डाला और क्या है वो बताइए लोगों, ताकि क्या रियलाइज हो कि हम जो बे ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे हमको ये मूवमेंट इमीडिएटली लानी है। तो वो बताइए कि क्या किया हमने। सर का प्रोसीजर बहुत अच्छा है। और सर्जरी आपने देखी? हाँ, पूरा सर्जरी मैंने देखा अपने आँखों से। उसके बाद फिर जैसे ओपी से बाहर आया, उसके बाद सीपी मशीन लगा के सर ने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया इमीडिएटली। हाँ, और उसमें 2 बार मैंने एक्सरसाइज किया सीपी मशीन से ही, और फिर डे आफ्टर 1 दिन बाद से ही फिर मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। आज सर मुझे चलाया भी है। पूरा वजन लेके चला? हाँ, पूरा वजन लेके चला। ठीक है। ये आज आपका दूसरा दिन है ऑपरेशन के बाद? हाँ, 15 का ऑपरेशन हुआ था, आज 17 जून। ठीक है। और आप कल रात को मुझे बोल रहे थे, है ना, कि पर कल सुबह तो बहुत मुश्किल था, दर्द था, परेशानी थी, पर शाम को आप बहुत खुश थे। तो आप बताइए कि कितना मूड रहा था आपका? रात को मैंने ट्राई किया था खुद से अपना मूवमेंट के लिए, अप्रॉक्स 120 तक मेरा मूवमेंट गया था। तो फ्रीली आपका 120-130 तो जा रहा था? मैंने मूवमेंट किया, एक्सरसाइज किया, 120 तक गया। तो 90 के बाद तो कभी गया ही नहीं था आज तक? 90 के बाद कितनी भी फिजियो करा ली, सब करा लिया, 90 के बाद आज तक कभी गया ही नहीं था। बट अब कल रात को आपका 120-130 आ गया था जी, फ्री है ना। और आप बताइए, आप मैडम, कि कुछ ट्रीटमेंट के बारे में, चीज़ों के बारे में, माहौल के बारे में, सारी चीज़ों। जैसा मैंने देखा था, थोड़ा सा जैसे मैंने देखा था कि ट्रीटमेंट देखे ऑपरेशन के तुरंत ही बाद ही सीपी मशीन, एक्सरसाइज वगैरह और पैर को मोड़ना वगैरह सब अच्छे से होने लगा। पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगा। तो इसलिए 2 दिन में जब इतना इम्प्रूवमेंट तो आगे भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। सेटिस्फैक्शन के हिसाब से आप मतलब परेशान हो आगे के? ठीक है, जो भी नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा देख रही हूँ। अभी से इम्प्रूवमेंट 2 दिन में इम्प्रूवमेंट इतना है तो आगे भी बहुत अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा लगा। तो अहमद जी मुझे बताइए, आप कुछ बता रहे थे मुझे बिहार और झारखंड और बाकी आपके जो भी आसपास के नेबरिंग स्टेट्स है, तो कम से कम आप बोल रहे थे। तो बताइए, वो कहानी बताइए कि क्या हो रहा है आपके साथ। ये क्या हुआ कि जब स्टिफनेस आया तो कुछ लोग कांटेक्ट में आने लगे वीडियोस देख के, तो उसमें कांटेक्ट नंबर सबके दिए हुए थे। तो धीरे धीरे करके सारे लोग कांटेक्ट में आए, ग्रुप बना। कितना ग्रुप है कितने लोग? ये अप्रॉक्स हम लोग का ग्रुप होगा तो मोर देन 20 ग्रुप होगा। अरे वाह, अच्छा। तो सब लोग इसी परेशानी से चल रहे हैं। अच्छा। कुछ लोग को जहाँ मन हो रहा है वहाँ जा रहे हैं। ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार सचिन सर से जरूर आके मिलें। ओके। तो बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। तो अभी आपका मूवमेंट जो है वो ठीक है। आपका मैं पहली बार तो शुक्रगुजार हूँ, है ना, कि आपने हमें चूज़ किया यहाँ आने के लिए, है ना, और हम पे ट्रस्ट किया। और मैंने भी अपनी तरफ से जितना मैं ट्राई कर सकता था उस पर खरे उतरने की हमने कोशिश की, है ना। मैं स्ट्रिक्ट हूँ बहुत,
क्योंकि मेरे लिए पेशेंट का रिजल्ट इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, है ना। तो हमें करना है एज ए टीम, आपको भी मेहनत करनी है, मुझे भी मेहनत करनी है। मेरा जो टेक्निक का काम है उसमें मैं 100% देने का ट्राई करूँगा। रिस्क है ऑपरेशन में, ये इजी ऑपरेशन नहीं होता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है जो पूरे इंडिया में या बहुत सारे लोग कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है, तब आते हैं हमारे पास। बट रिस्क लेके हमको जब करना होता है, जब हम करते हैं तो अच्छा भी हुआ तो भी हमारा है, बट बुरा भी हुआ तो हमने समझा के किया है कि हमने पूरी मेहनत करी है, उसके बाद हुआ। और ऑपरेशन के बाद में जो एक्सरसाइजेज है, जो फिजियो है, जो मेहनत है ना, वो आपकी है ना। बट मेरा काम है मोटिवेट करना, मेरा काम है चाबी भरना, है ना। क्योंकि जब तक चाबी नहीं भरूंगा ना, तब तक आप लेटे रहोगे, और अगर लेटे रहोगे तो ये हमारा फिर से जाम हो जाएगा, जो हमारा मेहनत किया है वो सारा फेल हो जाएगा, है ना। तो 2 दिन में ही मैं ट्राई करता हूँ कि आप यहाँ से जाओ तो एटलीस्ट इधर से 50-60% इम्प्रूवमेंट लेके जाओ, कि आपका जितना था उससे 50-60% और इम्प्रूव हो गया। और मेरा जो आपके लिए प्रेडिक्शन है कि आपका मोस्ट प्रोबेबली पूरा मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा आ गया है, अभी कल 130 है, तो और 20 डिग्री आपका धीरे धीरे करके आएगा। और फिर जब आप स्क्वाट या आप नमाज पढ़ने जाओगे, आपकी बॉडी वेट से जो लास्ट का बचा हुआ है वो भी पूरा आ जाएगा, है। तो ये आपको करना है। सिर्फ एक जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेंडिंग वाला पार्ट है उसकी एक्सरसाइजेस से ही होता है, वो रिलीज हम कर नहीं पाएंगे पीछे की साइड, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपको, एंड आई होप बाकी जो आपके मित्र है, दोस्त है, वो हमसे संपर्क करेंगे और ये वीडियो देख के, और अगर ठीक लगा, सब कुछ सही है, तो हम उसको भी ठीक करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।